हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। ये दो भागों में डिवाइड होता है, जो कि एक होता है गेन ऑफ सिटीजनशिप नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, और दूसरा होता है लॉस ऑफ सिटीजनशिप नागरिकता खोने के तरीके। तो नागरिकता हम पा कैसे सकते हैं? तो बाय बर्थ जन्म से, बाय डिसेंट वंश से, बाय रजिस्ट्रेशन पंजीकरण द्वारा, बाय नेचुरलाइजेशन प्राकृतिक रूप से, और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी मतलब निगमन द्वारा क्षेत्र की। अगर हम खोने की बात करें तो रिनंशिएशन त्याग से खो सकते हैं, बाय टर्मिनेशन समाप्ति के द्वारा, और बाय डेप्रीवेशन अभाव से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह नागरिकता प्राप्त हो खोने के नियम बताता है 1955 जो आपका अधिनियम है। और उसके बाद 2003 में एक और अधिनियम आया था, इसका जो अपग्रेडेड और जो आप बोल सकते हैं जो अच्छा इसको करके अब अधिनियम जो आया था वो 2003 में एक और बार आया था। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गेन ऑफ सिटीजनशिप बाय बर्थ की। जन्म द्वारा। तो जन्म द्वारा तीन तरीकों से आप भारतीय नागरिक बन सकते हैं। एक तो आप अगर जनवरी 1950 से जुलाई 1987 के बीच में भारत में पैदा हुए हैं तो आप भारतीय नागरिक कहलाएंगे। दूसरा है, अगर जो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ हो 1987 के बाद, उसे भी भारत का नागरिक कहलाया जा सकता है अगर उसके माता पिता में से एक भारतीय नागरिक हो और उसके जन्म के दौरान एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, माता या पिता। तीसरा पॉइंट है, आगे जो व्यक्ति पैदा हुआ हो दिसंबर 3, 2004 के बाद, वो भी भारतीय नागरिक कहलाया जाएगा अगर उसके माता पिता भारतीय नागरिक हैं या उसमें से एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो बच्चे के जन्म के दौरान। तो 2004 के बाद दोनों भारतीय नागरिक हों या दूसरा इलीगल अवैध रूप से माइग्रेंट ना हो। ठीक है, तो ये तो हो गया बाय बर्थ। अब आते हैं बाय डिसेंट। बाय डिसेंट होता है वंश के द्वारा। अब वंशज जो होंगे सारे भारतीय होंगे। अगर भारतीय आपके पूर्वज हैं तो वंशज भी आपके भारतीय होंगे। अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर पैदा हुआ हो तो वह भी भारत का नागरिक कहलाएगा और उसके पिता भारतीय हैं तो। अगर पिता भारतीय हैं तो वो बच्चा भी भारतीय होगा वंश के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति दिसंबर 1992 के बाद भारत के बाहर पैदा हुआ हो तो वह भी भारत का नागरिक है अगर माता या पिता में से एक भारतीय हैं तो अगर दिसंबर 1992 के बाद वो भारत के बाहर पैदा हुआ हो, भारत के बाहर पैदा हुआ हो तो वह भी भारत का नागरिक कहलाएगा अगर माता पिता में से एक भारतीय हो तो। भारतीय होने चाहिए। अब दिसंबर 3, 2004 के बाद कोई भी व्यक्ति भारतीय नहीं कहलाएगा जो कि भारत के बाहर पैदा हुआ हो। तो दिसंबर 2004 के बाद कोई भी व्यक्ति भारत के बाहर पैदा हुआ वो भारतीय नहीं कहलाएगा, भारतीय नहीं कहलाएगा जो भारत के बाहर पैदा हुआ। परंतु अगर उस बच्चे ने 1 साल के अंदर पंजीकरण करा दिया भारतीय दूतावास में किसी भी देश के तो भारतीय कहलाएगा, बशर्ते कि किसी अन्य देश की नागरिकता ना ले। तो अगर वो इंडियन एम्बेसी जो कि भारतीय राजदूत होता है जहां पे, वहां पर 1 साल के अंदर अगर वो पंजीकरण करा दे
तो वह भारतीय नागरिक कहलाया जा सकता है, बशर्ते कि क्या होगा, अगर वो कहीं और की सिटीजनशिप ना ले, उस देश की सिटीजनशिप ना ले। उस देश की सिटीजनशिप ना ले तो वो भारतीय नागरिक कहलाएगा। अब बात करेंगे बाय रजिस्ट्रेशन से, तो मतलब पंजीकरण द्वारा। तो बाय रजिस्ट्रेशन, थर्ड पॉइंट, तो बाय रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, भारतीय सरकार किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिक बना सकती है नीचे दिए गए तरीकों से। तो कौन कौन से तरीके हैं? पहला है, वह व्यक्ति जो भारत में 7 साल रह चुका हो, जो 7 साल रह चुका हो, वो पंजीकरण कर सकता है, ठीक है। दूसरा, वह व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ हो लेकिन अभी तक कहीं और की नागरिकता प्राप्त हो, जो भारत में पैदा हुआ, भारत में पैदा हुआ हो लेकिन नागरिकता कहीं और की हो, वो भी भारतीय नागरिक बन सकता है पंजीकरण द्वारा। फिर वह व्यक्ति जिसने भारतीय व्यक्ति के साथ विवाह किया हो, अगर शादी की हो आपने तो आप भारतीय नागरिक बन सकते हैं, और 7 साल रहना आपको कंपलसरी है अप्लाई करने से पहले। फिर भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे, अब जो भारत में वो वंश के द्वारा ही हो गया कि जैसे अगर आपके पिताजी हैं, उनके बच्चे हैं, वो नाबालिग बच्चे भी भारतीय कहलाएंगे, तो नाबालिग बच्चे तो वो भी भारतीय कहलाएंगे। तो ये हो गया बाय रजिस्ट्रेशन। अब आता है चौथा पॉइंट, बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से, तो प्राकृतिक रूप से कैसे हो सकते हैं? केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होते ही, अब रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया था तो आवेदन प्राप्त हो गया, पर किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि, अब नीचे दिए गए पॉइंट्स में आपको पता चलेगा, वह ऐसे देश से संबंधित ना हो जो भारतीय लोग प्राकृतिक रूप से उन्हें नागरिक नहीं बन सकते। जैसे कि अगर आपके दुबई में भारतीयों को नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप नहीं मिलती उधर की, दुबई के सिटीजन नहीं बनते, तो भारतीय भी, तो कोई दुबई का पर्सन अगर भारत में रहने आएगा और वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहेगा बाय नेचुरलाइजेशन प्राकृतिक रूप से, तो भारत भी मना कर देगा। नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप सिर्फ उसी देशवासी को मिलेगी जिस देश में भारतीय को भी नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप मिलती हो। तो ये पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर दूसरा पॉइंट है कि यदि वह किसी देश की नागरिकता त्याग देगा भारत की मिलने पर, त्याग कर देगा अगर वो, नागरिकता किसी और देश की, तो भारतीय नागरिकता उसको प्राप्त हो जाएगी। यदि 12 माह की इस अवधि से 14 वर्ष तक वो भारत में ही रह रहा हो, तो 11 साल जो होते हैं ना वो कंप्लीट रहने होते हैं। अगर वो भारत में रह चुका हो, तो भारत की सरकार की सेवा में हो या कोई भी जॉब करता हो, तो इसकी कुल अवधि क्या होनी चाहिए? 11 साल से कम नहीं होनी चाहिए, तो वो भारतीय नागरिक बन सकता है नेचुरलाइजेशन से। और उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का ज्ञान हो, जैसे तमिल, तेलुगु, हिंदी, ये इनमें से कोई ऐसी भाषा है जो उसको आती हो, तो वो भारतीय बन सकता है। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषा आनी चाहिए उसको जो भारत में बोली जाती है। फिर प्राकृतिक रूप से नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की स्थिति में वो भारत में रहने के इच्छुक हो जाएगा। तो अब आपने उसको प्रदान कर दिया नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट, प्राकृतिक रूप का आपको सिटीजनशिप आपने उसको प्रदान कर दी, तो वो भारत में रहने के इच्छुक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो भारत में रहने ही ना आया हो, सिर्फ नेचुरलाइजेशन से उसने सर्टिफिकेट ले लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं 5वां, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर किसी क्षेत्र को हम हड़प लेते हैं या उस पर अधिकार जता लेते हैं तब क्या होता है?
बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो अगर हम टेरिटरी ले लेते हैं तो अगर कोई राज्य, क्षेत्र या देश भारत का हिस्सा बनेगा तो उस क्षेत्र, राज्य, देश के लोग भी भारत के ही लोग कहलाएंगे अथवा नागरिक कहलाएंगे उस तारीख से, जिस तारीख से देश क्या हुआ हो, उस राज्य को या देश को हमने ले लिया हो। जैसे उदाहरण के तौर पर ले लो पौंडीचेरी को, जब भारत का हिस्सा बना था तो उसके नागरिक भी थे जो भारत के लोग बन गए थे 1962 में। 1962 में पौंडीचेरी भारत में मिला था और उसके लोग भी भारत के नागरिक बन गए थे। अब कुछ जो है स्पेशल प्रोविजन कहलाते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे समझौते जो कि विशेष थे, विशेष समझौतों के तौर पे हम छठवां पॉइंट ले लेते हैं इसको, स्पेशल प्रोविजन, या फिर स्पेशल प्रोविजन को हम क्या बोलते हैं, विशेष प्रावधान। तो विशेष प्रावधान क्या हो जाएंगे, जैसे कि भारतीय मूल के सभी व्यक्ति, अब इसको ध्यान से सुनिएगा, भारतीय मूल के सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से आसाम आए। अब आसाम में कौन लोग आए, बांग्लादेशी आए। कब आए, 1966 में, ठीक है। और अब वो आसाम के निवासी हैं, तो अब आसाम में ही रह रहे हैं, 1966 के बाद आसाम में रह रहे हैं। तो क्या होगा, वो भी भारत के नागरिक कहलाएंगे। ये स्पेशल प्रोविजन था सिर्फ आसाम समझौते के अनुसार। तो आसाम समझौता कहा जाता है इसमें, जिसमें आसाम में जो बांग्लादेश के लोग आए थे 1966 के बाद, वो भारतीय कहलाएंगे। अब लॉस ऑफ सिटीजनशिप, तो नागरिकता आप खो कह सकते हैं, नागरिकता खोने के तरीके, और ये जो है सिर्फ 3 तरीके होते हैं जिससे आप नागरिकता खो सकते हैं, और इसी के बीच आपका नागरिकता, फिर ये जो सिटीजनशिप जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ये पार्ट 2 हम पढ़ा रहा था, मैं आपको पार्ट 1 पहले पढ़ा चुका हूं। तो 3 तरीके से नागरिकता समाप्त होती है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के द्वारा। पहला तो है बाय रिनंशिएशन, मतलब कि स्वैच्छिक त्याग। अब स्वैच्छिक त्याग क्या होता है, एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु का मतलब क्या हुआ, जो कि नाबालिग नहीं है, बालिग हो चुका है और क्षमता का हो, ऐसे घोषणा करता है कि वो भारतीय नागरिक नहीं बनना चाहता, तो वो रिनंशिएशन के द्वारा भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। अगर वो स्वैच्छिक त्याग करता है तो मतलब वो बोलता है कि मुझे भारतीय नागरिक नहीं रहना है, तो वो फिर नहीं रहेगा। अगला आता है बाय टर्मिनेशन। अब बाय टर्मिनेशन क्या होता है, बर्खास्त करना। अब बर्खास्त करने का क्या मतलब होता है, बर्खास्त करने का मतलब होता है यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से, मतलब अपनी इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है। तो मतलब अगर कोई ब्रिटिश सिटीजनशिप है, ब्रिटिश का सिटीजन बन गया, इंडियन था और ब्रिटिश का सिटीजन बन गया, तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप बर्खास्त हो जाएगी, क्योंकि वो ब्रिटिशर है। अब वो ब्रिटिश का नागरिक है तो भारतीय कैसे रहेगा, तो भारतीय नहीं रहेगा। तो ये होता है बाय टर्मिनेशन, बर्खास्त करना। फिर होता है वंचित करना, बाय डेप्रीवेशन। अब बाय डेप्रीवेशन क्या होता है, वंचित करना। वंचित करना, अब वंचित करना क्या होता है, यह भारतीय सरकार द्वारा आवश्यक रूप से भारतीय नागरिक को बर्खास्त करना है। अब ये क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही ले सकती है इसका वो निर्णय। यदि नागरिकता कैसे हटाई जा सकती है, अगर फर्जी तरीके से लिया गया हो। पहली बात तो आप फर्जी तरीके से आपने नागरिकता ली तो आपको नागरिक से हटाया जा सकता है, डेप्रीवेशन कर सकता है, वंचित कर सकते हैं। यदि नागरिक ने संवैधानिक या संविधान के अप्राप्त प्रति अनादर जताया हो, अगर कोई क्या करे, संविधान के प्रति अनादर जता दे, संविधान को रिस्पेक्ट ना करे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट ना करे, नो रिस्पेक्ट, तो उसको वंचित कर दिया जा सकता है हमारे सिटीजनशिप से। फिर यदि नागरिक शत्रु के साथ मिल जाए युद्ध के दौरान, तो अगर राष्ट्र विरोधी वो काम कर दे, राष्ट्र विरोधी, तो भी उसकी नागरिकता छिन जाएगी। फिर रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, नागरिकता जो है आप पंजीकरण करते हो या प्राकृतिक रूप से आप नागरिक बने भारत के, और 5 वर्ष के दौरान ही आप 2 वर्ष की जेल हो गई, आपको किसी भी देश में 2 वर्ष की जेल हो गई, तो आपकी वो भी नागरिकता छिन जाएगी।
कि 5 वर्ष के अंदर जब आपने नेचुरलाइजेशन लिया हो या रजिस्ट्रेशन कराया हो और 2 साल की कैद हो जाए तो आपकी नागरिकता छीन जाएगी। फिर नागरिक भारत के बाहर 7 वर्ष से रह रहा हो, 7 वर्ष से अगर वो दूसरे देश में रह रहा है तो उसकी भारतीय नागरिकता छिन जाएगी। तो ये थे तरीके भारतीय नागरिकता छीनने के और ये थे तरीके आपके भारतीय नागरिकता मिलने के। तो गाइज ये था आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955। आपको पूरी तरह मैंने समझा दिया, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा पेपर में। तो अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट करिए कि आपको क्या आपके इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।